हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे जावास के वीडियो ट्यूटोरियल में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज का हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जावास के वेरिएबल। लेकिन आज हम इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सो आज के हमारे टॉपिक्स हैं: व्हाट इज़ अ वेरिएबल, हाउ टू राइट वेरिएबल नेम, डिक्लेरेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट एंड कॉन्स, व्हेन टू यूज ईच। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। ओके। वेरिएबल वो कंटेनर है जो हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको एग्जांपल से और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपके कबर्ड में अलग अलग ड्रॉर होते हैं, उसमें आप अलग अलग चीज़ें रखते हैं। वैसे ही हम कोड में वेरिएबल यूज़ करते हैं। ये कंटेनर अलग अलग तरह से डेटा को होल्ड करता है, जैसे कि नंबर, टेक्स्ट या कुछ और इसकी मदद से हम डेटा को सेट, अपडेट और जब भी चाहे अपडेट सक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में वेरिएबल वो सिंबॉलिक नेम होता है जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वेरिएबल बनाने के लिए हम वेर कीवर्ड का यूज़ करते हैं और फिर इक्वल से उसको वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो हम अभी जाएंगे वीएस कोड पे। ओके। यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया वेर एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू जैफ खान, ये मैंने दे दिया। तो ऐसा असाइन करते हैं हम लोग वेरिएबल को। ओके। इसको डिलीट कर देंगे। ओके। हाँ, अब हम देखेंगे हाउ टू राइट वेरिएबल नेम्स। वेरियल वेरिएबल का नाम कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि नाम किसी भी लेटर, अंडरस्कोर या डॉलर साइन से शुरू हो सकता है, मगर नंबर से शुरू नहीं हो सकता। सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है जो ए टू जेड या 0 to 9, यह अंडरस्कोर अलाउ है और इसमें स्पेसेस नहीं होना चाहिए। और ये कोई जावास्क्रिप्ट कीवर्ड या रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। हम वेरिएबल को लिखने का तरीका देखते हैं, सही तरीका। ओके। ये देखिए, ये सब है राइट पे, जैसे कि डॉलर साइन, जैसा मैंने आपको बताया। डॉलर साइन, अंडरस्कोर, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, देन सेकंड वर्ड कैपिटल, अंडरस्कोर, ये सब हम आपको प्रैक्टिस करके दिखाते हैं लाइव वीएस कोड पे। ओके। तो लाइक वेरिएबल्स होते तीन तरीके के। पहला वेरिएबल होता है अपर केस, अपर केस लाइक जिसमें आता है अंडरस्कोर। ओके। जैसे मैंने लिख दिया यूजर नेम अंडरस्कोर नेम, ऐसा दे दिया मैंने, इज इक्वल टू जैफ खान दे दिया। इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ओके। एक और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि टोटल अंडरस्कोप अमाउंट अंडरस्कोप ड्यू, ऐसा लिख सकते हैं आप, लाइक 50। आप जितना अंडरस्कोप चाहिए उतना अंडरस्कोप यूज कर सकते हैं। ये खास बात है अपर केस की। अभी आते हैं हम पास्कल केस की। ओके। पास्कल केस, इसको भी हम कमेंट कर देंगे पहले ताकि समझने में आपको आसानी हो। पास्कल केस में क्या होता है कि स्टार्ट के वर्ड और जो सेकंड वर्ड जो रहता है दोनों कैपिटल रहता है। लाइक जैसे मैं लिखता है यू कैपिटल, यूजर, देन नेम जो लिखूंगा मैं, नेम का पहला वर्ड कैपिटल, ऐसा, इज इक्वल टू जो भी लिख दिया आमिर। नेक्स्ट कैसे है, लाइक दूसरा एग्जांपल ले लेंगे अभी हम लोग, जैसे कि टोटल, देन अमाउंट, देन ड्यू। इसमें आप देख सकते हैं कि हर वर्ड जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है पहला वर्ड कैपिटल है। तो ये होता है पास्कल केस। ओके। इसको कोई भी असाइन करें नंबर। ओके। अब आएंगे हम कैमल केस पे। कैमल, कैमल केस पे इसको भी हम कमेंट कर देंगे। ओके। कैमल केस में क्या होता है कि पहला वर्ड जो रहता है ना, पहला वर्ड स्मॉल रहता है और सेकंड वर्ड जो रहता है वो कैपिटल रहता है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, यूजर, और जो मैं नेम लिखूंगा नेम कैपिटल, पहला वर्ड कैपिटल, देन जो भी नाम रहेगा, लाइक जैफ खान,
सेकंड एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि टोटल, देन अमाउंट, लाइक दिस। ओके, तो ये होता है केमल कैश। आई होप आपको एकदम बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और रॉन्ग वे क्या है? रॉन्ग वे ये है, जैसे कि ये सब वेरिएबल में पहला जो स्पेस आप देख रहे हो इसमें, फर्स्ट नेम के बाद जो स्पेस वो स्पेस नहीं आएगा, या फिर जो न्यूमेरिक वैल्यू रहती है पहला, वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आएगा इसके अंदर। ओके, तो ये होता है वेरिएबल सही तरीके से लिखने का तरीका। ओके, अब आते नेक्स्ट टॉपिक है डिक्लेरेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। अब चलिए आते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तरीकों पे। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 3 तरीके होते हैं, यूजिंग वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। यूजिंग वेर कीवर्ड, यूजिंग लेट कीवर्ड एंड यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पे वेर से एग्जाम्पल दिया गया है, लेट का एग्जाम्पल दिया गया है, कॉन्स्ट का एग्जाम्पल दिया गया है, एंड साथ ही साथ वो सबको आउटपुट भी दिया गया है यहाँ पे। ओके, अब हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट एंड कॉन्स्ट में क्या फ़र्क है वेर, लेट, कॉन्स्ट में। पहले आएंगे हम वेर कीवर्ड पे। वेर कीवर्ड में ऐसा है कि ट्रेडिशनल तरीके वेरिएबल डिक्लेयर करता है। सेकंड चीज़ ये है, ये फंक्शन स्कोप है, ये ब्लॉक स्कोप नहीं है। थर्ड चीज़ ये है, ये रीअसाइन और अपडेट हो सकता है, तो इसे कहते हैं वेर। अब आएंगे हम लेट पे। लेट ES6 में आया है और ये ब्लॉक स्कोपिंग डेटा है। रीअसाइन हो सकता है लेकिन सेम स्कोप में रीडिक्लेयर नहीं हो सकता है। थर्ड चीज़ ये है, पैकेटेबल बिहेवियर देता है वेर के कंपैरिजन में। तो ये तीनों एग्जाम्पल थे, ये 2 एग्जाम्पल थे अभी वेर और लेट के। कॉन्स का भी एग्जाम्पल अभी हम देंगे, आगे आएंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल के जरिए लेट और वेर में फ़र्क समझते हैं क्या है। मैं यहाँ वेर कीवर्ड से 2 वेरिएबल क्रिएट करता हूँ स्कोर नेम से, जिसको अलग अलग वैल्यू असाइन करेंगे। ओके, तो VS कोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग। अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेंगे वेर स्कोर इज इक्वल टू 10। ओके, दूसरा देन इसको हम लोग रन करेंगे। हमने एक वेरिएबल बनाया, अब इसको हम करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर। आया क्यों नहीं? क्योंकि हमने इसको कॉल ही नहीं किया, तो इसको कॉल करेंगे पहले, डॉक्यूमेंट डॉट राइट देन स्कोर। अब ये कॉल होगा, यहाँ पे आ गया 10। वेर में ऐसा है कि आप बहुत बार आप यूज कर सकते हैं। आप वेरिएबल में आप वेर कीवर्ड जो है, आप बहुत सारे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं एक और वेरिएबल वेर कीवर्ड यूज करके स्कोर नाम से, एक ही नाम से आप बहुत बार वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, लाइक स्कोर इज इक्वल टू 20। बट इसमें ऐसा है कि जब आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो आप जो न्यू वेरिएबल जो क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अभी ये देखिए, मैंने कॉल किया, सेव, स्कोर, वेट, स्कोर किया। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने सेम वर्ड नहीं लिखा था, स्कोर, तभी। तो यहाँ पे आया 20। तो यहाँ पे कैसा है कि जैसे जैसे आप न्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। तो वेरिएबल में आप जो जो वेर कीवर्ड है, उसमें आप सेम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, बट वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। अब हम आएंगे लेट कीवर्ड पे। तो लेट कीवर्ड कैसे काम करता है, उसका एग्जांपल देख लेंगे अभी हम लोग। इसको हम लोग कमेंट कर देंगे। ओके, लेट ओपन इज इक्वल टू शॉप, ये दिया मैंने। अब मैं लेट में ऐसा होता है कि आपने एक बार जो बना लिए वेरिएबल, वो आप सेकंड बार असाइन नहीं कर सकते उसको। जैसे कि लेट ओपन
इज इक्वल्स टू वॉट एवर मुंबई। यहाँ पे एरर शो कर रहा है। अगर मैं इसको कॉल करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट देन ओपन, तो क्या होगा आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे। ओपन विथ लाइव सर्वर, सॉरी डॉक्यूमेंट मैंने इसको कंसोल में प्रिंट करके ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग, ओके, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, देन कंसोल पे जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है आइडेंटिफायर ओपन हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ऐसा दिखा रहा है। तो लेट में ऐसा है कि आप एक बार जो डिक्लेयर कर दिए वैल्यू, यही यही सबसे बड़ा फर्क है वेयर एंड लेट कीवर्ड में। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 दे दिया यहाँ पे, तब जाके वो वहाँ पे रन होगा। देखिए शॉप आया, कॉल किया उसको मैंने। तो लेट इस तरह काम आता है। हम दो सेम नेम के वेरिएबल लेट कीवर्ड के साथ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, इसको अभी कमेंट कर देंगे। अब हम आएंगे कॉन्स्ट पर। कॉन्स्ट क्या है? कॉन्स्ट भी ES6 में आया है, ये भी ब्लॉक स्कोप में काम करता है। सेकंड पॉइंट ये है, ये एक बार डिक्लेयर हो गया तो रीअसाइन नहीं हो सकता, और वैल्यू के लिए कांस्टेंट डिफरेंस देता है। लाइक एग्जांपल यहाँ दिया गया है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ VS कोड पे करके। स्कोर SC ऑन स्कोर इज इक्वल टू 10, देन SC स्कोर इज इक्वल टू 20। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो यहाँ देखिए आपको एरर आएगा। इसको जब कॉल करूंगा कंसोल कंसोल डॉट लॉग स्कोर, ओके। अब इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे एरर आएगा। ओके, तो कांस्टेंट वेरिएबल को रीअसाइन नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो उसे कॉन्स्ट कहते हैं। ओके, इफ अगर मैं यहाँ पे दे दूँ ये स्कोर 1, तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टूड? सो अब आते हैं व्हेन टू यूज ईच। अब सवाल ये है कि कौन सा कीवर्ड कब यूज करना है। सो दोस्तों, वेयर का यूज हम तब करते हैं कि अगर हम ओल्ड केस बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं। लेट का यूज हम कब करते हैं? लेट का यूज हम इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब हमें एक ऐसे वेरिएबल की जरूरत हो जिसकी वैल्यू चेंज करना हो, उसे लेट कहते हैं। कॉन्स्ट का यूज हम तब कर सकते हैं जब हमें वेरिएबल की वैल्यू कभी चेंज ना करनी हो, तो उसे हम कॉन्स्ट कहते हैं। सो तो दोस्तों, ये था जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल। लेकिन फ्रेंड्स याद रखना, कोडिंग एक जर्नी है और वेरिएबल्स हमारे साथ रहेंगे हमेशा। सो दोस्तों, आपको इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।